अभी मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के कॉमर्स कॉलेज में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर संजीव कुमार जी है, कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल है। तो चलिए आज हम इनसे बात करेंगे। और आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और मैं थोड़ा लेट हो गई तो इसलिए इंटरव्यू कर रही हूँ। तो क्या रखने का रीजन था प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है एनपी बिहार। धन्यवाद इस चैनल को। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखे थे आज, क्या रखने का उद्देश्य क्या था आपका? हमारे महाविद्यालय में जी 28 एवं 29 नवंबर 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और ये सेमिनार जो है आदिवासियों का योगदान, खास करके स्वतंत्रता संग्राम में, जैव विविधता संरक्षण में एवं स्वदेशी परंपरागत ज्ञान में उनका क्या योगदान रहा है उसको समर्पित है। इसका मूल उद्देश्य है कि आदिवासी समाज ने जो हमारे देश के प्रति इतना योगदान दिया है, प्राय वो कटे कटे हैं, मूल समाज से कटे कटे हैं। तो जो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है और जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है आदिवासियों का, उनके बीच में जो एक अच्छा कंटिन्यूएशन बने, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा बने और उसके योगदान को जो है पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अमृत भारत महोत्सव की घोषणा की थी आपको 15 नवंबर 2021 को, तो उसमें ये बात उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर जो है आदिवासियों को सम्मानित करने के लिए आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाद में 2024 से उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है पूरा वर्ष नवंबर 24 से नवंबर 25 तक का वर्ष जो होगा वो आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और उसमें कई प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्देश जो है भारतीय खेल एवं युवा मंत्रालय जो उसके द्वारा निर्देशित हुआ। और फिर ये राष्ट्रीय सेवा योजना जो दिल्ली की है उसने निर्देशित किया कि भाई सारे महाविद्यालय और कॉलेजों में जो है बिरसा मुंडा का ये 150वां जयंती है, इस अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि हमारे महत्वपूर्ण आदिवासी समाजों के योगदान क्या है सोसाइटी को पता चले। तो हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा जी के जो पत्र प्राप्त हुआ राज्यपाल महोदय का लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, तो संयोग से मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तो मैं उसमें देखा कि उसमें कार्यक्रम में था आपको सेमिनार था, फिर वाद विवाद भी था, पेंटिंग्स भी था, खेलकूद भी था, इस कई तरह के कार्यक्रम जो है एनएसएस को निर्देशित हुआ करने का। तो मैंने कहा था कि सर मैं इस पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराना चाहता हूँ। उनकी प्रेरणा से, आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से आज इस अवस्था तक पहुँचे हैं कि मात्र एक दिन के बाद जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो इस विषय पर कर रहे हैं। पूरे देश का ये आपको सेमिनार में दूसरा होगा स्थान, बिहार का पहला स्थान है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में। ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक सेमिनार जेएनयू में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, दूसरा हम लोगों का यहाँ पर बीएनएमवी कॉलेज में, बीएनएमयू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। एक कॉन्फ्रेंस जो है इस पर वो आपको आईआईटी मद्रास में हुआ। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन जगहों पर जो सेमिनार हुआ है सिर्फ आदिवासियों के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान उसको रेखांकित कर रहा है, लेकिन आदिवासी जो स्वतंत्रता संग्राम लड़े उसे मूल में क्या था, जो अंग्रेजों का शासन हुआ था वो उनकी ज़मीन हड़प रहे थे, उनकी जंगल हड़प रहे थे, तो इसके विरुद्ध उन्होंने सशस्त्र आंदोलन किया। अब बाद में जो है ये आंदोलन जो है फिर राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लिया और फिर ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ गया जिसमें आदिवासियों की भूमिका प्रमुख रही। उदाहरण के लिए हम बताना चाहेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, हम लोग मानते हैं कि 1857 से जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है, लेकिन आपको तिलका मांझी जो भागलपुर विश्वविद्यालय के अपने बिहार के सुल्तानगंज में उनका जन्म हुआ है, उन्होंने 1771 में अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था उसमें शहीद हुए थे। उसी जगह पर आज जहाँ तिलका मांझी का स्मारक बना भागलपुर, वहाँ पर उनको जो फांसी की सजा दी गई थी। तो वो लोग तो बहुत प्रारंभ से ही जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। धीरे धीरे जब फिर ब्रिटिश शासन आया, फिर जो है आदिवासियों की चेतना जो है जगती चली गई और फिर जो है पूरे भारतवर्ष में फैला, जो प्रेरणा तो वहीं से मिली है। आप वो इसकी बात करें, सिद्धू कान्हू की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो हमारा आदिवासी गौरव दिवस जो हम लोग मना रहे हैं गौरव वर्ष बिरसा मुंडा के नाम पर, तो ये सिद्धू कान्हू जब मारे गए, दो भाई थे वो लोग, उनकी दो बहन फिर आ गई फूलो और झानू लड़ने के लिए अंग्रेजों से। उनके परिवार के 20 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, महिलाएं खास करके।
आप कल्पना कर सकते एक ही परिवार का इतना लोग जो है शहीद होता है स्वतंत्रता संग्राम में। और उतना ही नहीं, ये तो स्वतंत्रता संग्राम की बात है, हम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ कि 1730 ईस्वी में राजस्थान के आपको खेजरी गांव की एक महिला जिसका नाम अमृता देवी था, और उसमें राजा का शासन था, उनको अपना महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। तो वो जंगल जब कटाने लगे तो अमृता देवी गाछ से चिपक गई, उनकी 2 बेटियां भी चिपक गई उसके साथ में, और उसको गाछ के साथ काट डाला गया। और ये आंदोलन का फिर बाद में रूप ले लिया उस गांव में, और 362 पुरुष और महिला खेजरी गांव राजस्थान के जो है इस आंदोलन में शहीद हुए, उनको मार डाला गया। लेकिन बाद में फिर राजा का ही मन पिघल गया कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने इसको वापस ले लिया। तो हम जो चिपको आंदोलन आज का जो आधुनिक स्वरूप है उसकी प्रेरणा जो है 1730 के उस अमृता देवी से मिलती है जो की है। तो ये आदिवासियों का योगदान सभी क्षेत्र में है, जैव विविधता में तो नंबर 1 है। और दूसरी बात है कि जितना भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचर को से लोग ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपको कभी जो बिश्नोई समाज का आप देखिए, सलमान खान के साथ जो हिरन का जो शिकार हुआ तो कितना तगड़ा प्रतिरोध हुआ है इसका। तो ये उनकी मेंटलिटी है कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, जैव विविधता को संरक्षित रखेंगे, एक एक जानवर को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बिश्नोई समाज जो राजस्थान है वहाँ की महिला जो है हिरन के बच्चे को दूध तक पिलाती है, अपना दूध पिला के पालती है, इतना उन लोगों को लगाव रहता है। इसलिए पर्यावरण से अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। पूरा आदिवासी समुदाय जो है इसके लिए समर्पित, इस योगदान को भी हम सामने लाना चाहते थे। और इसके साथ ही उनका जो स्वदेशी परंपरागत ज्ञान है जिस पर आज हमारा मॉडर्न सिस्टम या मॉडर्न एग्रीकल्चर काम कर रहा है, वो भी इसको रखा है। तो इसलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, और आप कहीं भी जाएंगे, कहीं पर भी कुछ होता है कार्यक्रम, सेमिनार हो चाहे कॉन्फ्रेंस हो, वह किसी एक विषय पर होता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। स्वतंत्रता संग्राम मतलब सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो गया, जैव विविधता संरक्षण साइंस का विषय हो गया, इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया तो आपको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। तो उसको समेकित रूप से उनके कंट्रीब्यूशंस को, आदिवासियों के कंट्रीब्यूशन पूरे देश के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही जहाँ जहाँ कठिनाई है तो उसमें जो सेमिनार होगा तो कंसेंसस बनेगा कि नहीं ये होना चाहिए, ये कमी है, तो एक निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी। और ये हमको लग रहा है कि भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में इतना बड़ा सेमिनार का ये पहला कार्यक्रम हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। क्या देना चाहिए इसका यही है संदेश कि आदिवासियों ने जो इस देश को बचाने में, इस देश के पर्यावरण के संरक्षण में, इस देश के नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण में और अपनी ज्ञान से जो भारत की संप्रदा को जो समृद्ध किया है उसके प्रति लोगों को जानकारी मिले, आदिवासियों के प्रति सम्मान की भावना। चूँकि हम जान रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है थोड़ा कटा कटा सा रहता है, हमारी मॉडर्न सोसाइटी के साथ पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाया है, तो उन लोगों को घुलने मिलने का एक प्रयास मिलेगा। क्योंकि इसमें आदिवासी समाज के भी लोगों को आमंत्रित किया गया है, तो वो एक हम लोग जो है उनके प्रति एक अच्छा संदेश जाएगा। और उसके साथ ही इवन कि मान लीजिए हम लोग को आदिवासी के साथ मिक्सअप होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको यूएसए से भी जो है लोग मतलब आईटी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो अपनी भले ही जिस भाषा में बोले, आप बटन दबाइए, आपको हिंदी में समझना, वो ट्रांसलेट होकर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। तो सर ये तो बिहार है ना, बिहार में तो बहुत कम संख्या है आदिवासियों का। बिहार में आदिवासियों की संख्या मात्र 1% है, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि मेरा जो झारखंड जो था वो कुछ ही दिन पहले हमसे अलग हुआ है, और जिस समय की कहानी कही जा रही है स्वतंत्रता संग्राम, पूरा बिहार, बंगाल और ये जो झारखंड का क्षेत्र है वो एक प्रदेश था। तो आदिवासियों ने लड़ाई थी तो नहीं झारखंड के नाम पर लड़ा था या बिहार के नाम पर लड़ा था, किसी और के नाम पर लड़ा था, ये योगदान तो उन्होंने पूरे देश के लिए दिया था। तो ये संदेश तो पूरे देश को जाना चाहिए, इसमें रीजनलिज्म वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें जो नेशनलिज्म वाली बात होनी चाहिए। इसलिए इसको ऐसा किया जाए कि सारे राष्ट्रीय कॉन्सेंसस बने। हो सकता है कि मतलब अगर कम संख्या में, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बारे में नहीं पूछा जाए, उनका भी योगदान है। आपको कई भी आदिवासी लोग आपको बता रहे हैं, इसी सेमिनार के जो मुख्य अतिथि हैं वो रविंद्रनाथ भगत जो है वो आपको आदिवासी मुख्य अतिथि है। आपको पटना के जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विनय सोरेन, पटना कॉलेज पटना के क्या नहीं, पटना विश्वविद्यालय पटना के, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी के, वो जो है खुद आदिवासी हैं, वो खुद इसमें आ रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर में। आपको अमेरिका से, यूएसए से जो है आपको प्रोफेसर सुभाष चौहान है, वो इंजीनियरिंग के वहाँ पे अमेरिका में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और वहाँ का जो नेशनल फंडिंग होता है अमेरिका में उसके वो मेंबर हैं।
उन्होंने आदिवासियों पर बहुत सारा काम किया है। वो आने वाले थे लेकिन कुछ कारण से उनको रोक दिया गया है। वो ऑनलाइन ही सूझ रहे हैं, क्योंकि ये सेमिनार दोनों मोड में है, हाइब्रिड मोड में है और प्लस फिजिकल मोड में है। इससे लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का मौका मिलेगा। जो नहीं आ सकते किसी कारणवश से, तो उनको भी इसके साथ जुड़ करके जो है लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। और जो हमारा विश्वविद्यालय है, हम किसी एक विषय पर मान लीजिए सेमिनार करते, सिर्फ उसी विषय के बच्चे लाभान्वित होते हैं। आज जो पूरा विश्वविद्यालय में जो भी रिसर्च वर्क चल रहा है, सारे बच्चे जो है आपको लाभान्वित होंगे। और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, उन जो अपनी बातों को कर रहे हैं, उनके बोलने का क्या तरीका है, कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होता है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सारी बातों से रूबरू होंगे। उनको काफ़ी फायदा होगा इस सेमिनार। सर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समाज के लोग हो और कोई भी जाति, ये मैटर नहीं करता, हम सब एक हैं। बिल्कुल, यही मैसेज आप देना चाहते फर्स्टली हैं। वी आर इंडियन, पहले देश, तब उसके बाद जो हमारा धर्म है, उसके बाद जो हमारा समुदाय है, उसके बाद हमारा जाति है, पहला देश। अगर हम देश प्रथम रखेंगे, आदिवासियों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उन्होंने सोचा था देश प्रथम। इसलिए 1930 से ही, 1730 से ही पर्यावरण की, उसके पहले से लड़ते हैं। तो आदिवासी है ना, हमारे मूल निवासी हैं, उससे हम लोग मॉडर्नली डेवलप किए हैं, इसलिए उनको सम्मानित करना जो है एक बहुत बड़ा अवसर है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं प्रोफेसर संजीव कुमार, प्रधानाचार्य, BNMV कॉलेज मधेपुरा, और सेमिनार का आपको चेयरमैन भी हूँ और ये भी कन्वेनर भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सर की जो ये मतलब मोटो है कि सब आदमी एक समान है, और ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या आदिवासी कोई भी हो, सब एक है। तो ये चीज में आप लोग सहयोग करिए। आप देख रहे थे NP बिहार और मैं हूँ नगमा। बहुत बहुत धन्यवाद।